जय हिंद, जोहार, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके YouTube चैनल झारखंड दृष्टि में। दोस्तों, झारखंड उड़ान सीरीज में हम लोग झारखंड के मिसलेनियस को सॉल्व कर रहे थे, जिससे पहले कि हम लोगों ने 2 लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया है। आज की ये होने वाली है मिसलेनियस की लेक्चर नंबर 3। तो आप लोगों में से किन्हीं ने भी बाकी के लेक्चर्स को अटेंड नहीं किया है तो आप जाके प्लेलिस्ट में उन सभी लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। इससे पहले आप लोगों को हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की और इकोनॉमिक्स की भी लेक्चर कंप्लीट करा दी गई है एमसीक्यू फॉर्म में। तो आप लोग बेफिक्र होकर तैयारी कीजिए। आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही होगी और इतना सब कुछ ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज करने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 90 to 95% आपके जो क्वेश्चन है वो इजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आप तैयारी के साथ मेरे साथ जुड़ सके। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में बोला गया है कि इनमें से किस स्थान को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। तो इनमें से किस स्थान को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जमशेदपुर को दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछी गई है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। भारत की अभ्रक राजधानी उपनाम से किसे जाना जाता है। भारत की अभ्रक राजधानी के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो ये दोस्तों जाना जाता है कोडरमा को। ठीक है, कोडरमा जो है वो भारत की अभ्रक राजधानी इसे कही जाती है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। भारत का रूर उपनाम से किसे जाना जाता है। भारत का रूर उपनाम से किसे जाना जाता है, तो ये सभी को पता होगा कि छोटा नागपुर को भारत का रूर भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों छोटा नागपुर। प्रश्न संख्या 4 में बोला गया है कि झारखंड का शेफील्ड उपनाम से किसे जाना जाता है। झारखंड का शेफील्ड के उपनाम से जाना जाता है दोस्तों बोकारो को, भेंडरा को। झारखंड का शेफील्ड भेंडरा को बोला जाता है और उपनाम से इसे जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। इसमें बोला गया है कि झारखंड की हल्दी घाटी उपनाम से किसे जाना जाता है। झारखंड की हल्दी घाटी उपनाम से किसे जाना जाता है, तो ये कोराम्बे को जाना जाता है झारखंड की हल्दी घाटी के नाम से। अगला प्रश्न है हमारा, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार दोस्तों कहा जाता है चतरा को। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका चतरा। प्रश्न संख्या 7 में बोला गया है कि निम्न में से कौन सा स्थान झारखंड स्थली महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। झारखंड स्थली महादेव के नाम से निम्न में से कौन सा स्थान जो है वो प्रसिद्ध है, तो ये है बैद्यनाथ धाम। ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड का खजाना किसे कहा जाता है। झारखंड का खजाना कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को। ध्यान में रखिएगा, ये सारी क्वेश्चन जो है वो बार बार एग्जाम में रिपीटेड है। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। तो छोटा नागपुर के पठार को झारखंड का खजाना कहा जाता है। प्रश्न संख्या 9 में बोला गया है कि छोटा नागपुर की रानी उपनाम से किसे जाना जाता है। छोटा नागपुर की रानी के उपनाम से दोस्तों जाना जाता है नेतरहाट को, जिसे क्वीन ऑफ छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका नेतरहाट। अगला प्रश्न है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। झारखंड का शिमला कहा जाता है दोस्तों रांची को। ठीक है, झारखंड की जो कैपिटल है रांची, उसे ही कहा जाता है झारखंड का शिमला। प्रश्न संख्या 11 में बोला गया है कि झारखंड का प्रवेश द्वार इनमें से किसे कहा जाता है। झारखंड का प्रवेश द्वार इनमें से किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों साहेबगंज। ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चतरा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दोस्तों तेलियागढ़ का किला जो साहेबगंज में स्थित है। तो इसी तरह एग्जाम में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि झारखंड का प्रवेश द्वार पूछेगा तो आप गलती से साहेबगंज नहीं लगा दीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी गलती करके आपको दिखाई
तो आपको चतरा लगाना है। और बंगाल का प्रवेश द्वार पूछेगा तब तेलियागढ़ किला जो कि साहेबगंज में है, उसे आप सही उत्तर लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 में कि मंदिरों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है। मंदिरों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये दोस्तों जाना जाता है देवघर को। देवघर है मंदिरों का शहर। अगला प्रश्न, शहीदों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है। शहीदों का शहर के नाम से जाना जाता है रांची को। सही उत्तर हो जाएगा रांची। आगे बढ़ते हैं, हजार बागों का शहर नाम से झारखंड का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, हजार बाग जो है उन सब से मिलकर बना है हजारीबाग। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका हजारीबाग। प्रश्न संख्या 16 में बोला गया है कि झारखंड के किस स्थान को मंदिरों का गांव कहा जाता है। झारखंड के किस स्थान को मंदिरों का गांव कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मलूटी। ठीक है, मलूटी को बोला जाता है मंदिरों का गांव। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। इसमें बोला गया है कि झारखंड के किस मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर के नाम से जाना जाता है। झारखंड के किस मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर के नाम से जाना जाता है, तो ये है वासुदेव राय मंदिर गुमला में है जो स्थित है, और उसे ही हल्दी घाटी मंदिर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं, झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता भी कहा जाता है। झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता कहा जाता है, तो ये दोस्तों है सूर्य मंदिर को कहा जाता है, और ये स्थित है रांची में। बहुत बार आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, मंदिर का नाम दे देगा, बोलेगा सूर्य मंदिर झारखंड के किस जिले में अवस्थित है या किस जगह पर अवस्थित है, तो सही उत्तर आपको लगाना है रांची। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। झारखंड के किस शहर को कारखानों का शहर कहा जाता है। झारखंड के किस शहर को कारखानों का शहर कहा जाता है, तो इसे जमशेदपुर को कहा जाता है कारखानों का शहर। प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं, गांवों में बसा शहर किसका उपनाम है। गांवों में बसा शहर किसका उपनाम है, तो ये मैकलुस्कीगंज है जो झारखंड के एक जिले में बसी है मैकलुस्कीगंज, जो गांवों में बसा शहर के उपनाम से प्रसिद्ध है, और ये एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम है। ठीक है, निम्न में से कौन विश्व के एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम के नाम से विख्यात है, तो ये विख्यात है दोस्तों मैकलुस्कीगंज, अभी हम लोगों ने देखा। प्रश्न संख्या 22 की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से किसे कारखानों का कारखाना कहा जाता है। निम्न में से किसे कारखानों का कारखाना कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दोस्तों HEC को। ठीक है, HEC को बोला जाता है कारखानों का कारखाना। प्रश्न संख्या 23 में बोला गया है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा है, और जब भी नहीं है पूछा है तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले उसको आप लोग को मार्क करना है। तो ऑप्शन की ओर फटाफट से नजर डाल लेते हैं। तो इस्पात नगरी जमशेदपुर सही है, अभ्रक नगरी कोडरमा सही है, कोयला नगरी धनबाद सही है, और खेल नगरी रांची, ये दोस्तों आपका जो ऑप्शन है ये गलत है, ये है आपका जमशेदपुर में। ठीक है, जमशेदपुर में है खेल नगरी, आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, खेल नगरी के नाम झारखंड का कौन सा शहर प्रसिद्ध है खेल नगरी के नाम से, तो अभी आपको बताया मैंने कि जमशेदपुर प्रसिद्ध है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जमशेदपुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, झारखंड के किस शहर को मोटरिस्ट पैराडाइज भी कहा जाता है। झारखंड के किस शहर को मोटरिस्ट पैराडाइज भी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है रांची को मोटरिस्ट पैराडाइज। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान को पंडे पुजारियों की नगरी कहा जाता है। झारखंड के किस स्थान को पंडे पुजारियों की नगरी कहा जाता है, तो ये दोस्तों वासुकीनाथ को कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 27 में बोला गया कि निम्न में से किसे 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है। निम्न में से किसे 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है, तो सा यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सरंडा। सरंडा को बोला जाता है 700 पहाड़ियों का क्षेत्र। अगला प्रश्न, सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सुंदर स्थल उपनाम से किसे जाना जाता है।
सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल उपनाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों नेतरहाट को। प्रश्न संख्या 29 की ओर बढ़ते हैं। पहाड़ियों की मल्लिका उपनाम से किसे जाना जाता है? पहाड़ों की मल्लिका उपनाम से किसे जाना जाता है? तो ये भी जाना जाता है नेतरहाट को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। इसमें सुमेलित करने के लिए बोला गया है, पुराना नाम दिया गया है और नया नाम जो भी है आपको उसके साथ सुमेलित करना है। तो किशनपुर क्या हो जाएगा दोस्तों? किशनपुर का हो जाएगा हमारा रांची, ठीक है। साक्षी हो जाएगा दोस्तों जमशेदपुर, ठीक है। और एक है आपका गुप्त काशी और पुंड्र। तो गुप्त काशी हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड, गुप्त काशी हो जाएगा दोस्तों हमारा मलूटी, ठीक है। और पुंड्र हो जाएगा हमारा छोटा नागपुर। इस हिसाब से देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सूट कर रहा है। क का दूसरा, दो ऑप्शन में ही दो दो है तो ये दोनों आंसर आपका नहीं होगा। एग्जाम में आप ऐसे भी छाट सकते हैं। और साक्षी जमशेदपुर यानी ख का पहला, ये दोनों ऑप्शन हो गया गुप्त काशी मलूटी। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 की ओर। वैद्यनाथ धाम का पुराना नाम क्या है? तो वैद्यनाथ धाम का पुराना नाम है दोस्तों वैजनाथ मठ, ठीक है। प्रश्न संख्या 32 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक संथाल परगना का पुराना नाम है? तो सबको पता होगा संथाल परगना का दोस्तों पुराना नाम है नरीखंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नरीखंड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 32 में बोला गया है कि पलाम निम्न में से किसका पुराना नाम है? तो पलाम पलामू जैसा साउंड कर रहा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पलामू। पलाम पुराना नाम है पलामू का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जमशेदपुर का निम्न में से कौन सा एक पुराना नाम है? जमशेदपुर का निम्न में से कौन एक पुराना नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साक्षी। साक्षी को पहले, जमशेदपुर को पहले साक्षी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, माराफारी निम्न में से किस स्थान का, किस शहर का नाम है? तो माराफारी दोस्तों बोकारो शहर का नाम है, पुराना नाम, ठीक है। बोकारो का पुराना नाम है माराफारी और जमशेदपुर का पुराना नाम है साक्षी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न पहले चले गए थे तो 33-34 प्रश्न को देख लेते हैं। बिजरा बाग निम्न में से किसका पुराना नाम है? बिजरा बाग निम्न में से किसका पुराना नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डाल्टनगंज। डाल्टनगंज का पुराना नाम है बिजरा बाग। अगला प्रश्न है कि डाल्टनगंज का नया नाम क्या है? तो डाल्टनगंज का नया नाम है दोस्तों मेदिनी नगर, ठीक है। मेदिनी नगर डाल्टनगंज का नया नाम है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 की ओर। मयूराक्षी नदी का पुराना नाम क्या है? मयूराक्षी नदी का पुराना नाम क्या है? तो मयूर का मतलब होता है मोर और मोर से बना है मोरखी। तो मोरखी नदी जो है वो मयूराक्षी नदी का पुराना नाम है। बढ़ते हैं अपने सेट के लास्ट प्रश्न की ओर। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर बने हुए हैं और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। टेम्पल ग्राउंड किस एक स्टेडियम का पुराना नाम है? टेम्पल ग्राउंड किस एक स्टेडियम का पुराना नाम है? तो ये किन्नन स्टेडियम का दोस्तों पुराना नाम है टेम्पल ग्राउंड। तो आज की ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होती है। हम लोगों ने मिसलेनियस के 3 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। जब आप लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है और सारे वीडियो अपलोड करने की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।